sorrow. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ज़ीगलर-निकल्स ओपन लूप मेथड की फॉर ट्यूनिंग ऑफ कंट्रोलर। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था क्लोज लूप मेथड को। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन लूप मेथड, जिसको हम प्रोसेस डायरेक्शन कर्व मेथड भी कहते हैं। और ओपन लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इसमें कंट्रोलर को एक्टिवेट नहीं किया होता, उसको हमने लूप से बाहर रखा होता है, हम मैनुअली काम करके तो कंट्रोलर गेन्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो चलो चल के देखते हैं ये मेथड कैसे काम करता है। Okay guys, open loop method is also a technique which is used to determine the parameters gain, जैसे हम निकालते हैं proportional, integral time या derivative time या integral gain, derivative gain PID controller का by analyzing the open loop step response of the process being controlled। अच्छा, ओपन लूप के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमने कंट्रोलर को एक्टिवेट नहीं किया हुआ, हम मैन्युअली काम करेंगे। और स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब है कि मैं कोई स्टेप चेंज दूंगी इनपुट में। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी वाटर टैंक है मेरे पास, मैं हीट कर रही हूँ उसको, तो मैं हीटिंग को इंक्रीज कर दूंगी। और स्टेप में करूंगी मतलब कि मैं एकदम से एक पॉइंट पे उसको इंक्रीज कर दूंगी। मैं आहिस्ता 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 इंक्रीज नहीं करूंगी। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती हूँ तो इसको हम रैंप कहते हैं। लेकिन अब हम स्टेप रिस्पॉन्स देंगे, खास तौर पे ये ख्याल रखिएगा इस मेथड में हमने स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना है। एंड दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that the process's response, process का आपको response जो है to a step input can reveal key characteristics। अच्छा, जब हम step response उसका मालूम करेंगे हमारे process का, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे हमें delay time का पता चलेगा, process gain का पता चलेगा और time constant का हमें automatically पता चल जाएगा। इन चीज़ों की मदद से फिर हम कंट्रोलर के गेन्स को निकालेंगे और फिर हम उसको कंट्रोलर में पुट करेंगे और फिर चेक करेंगे हमारा कंट्रोलर अच्छा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे जाके डिस्कस करती हूँ जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी। तो चलिए चल के देखते हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं। स्टेप्स पे आ जाएं। स्टेप्स वाइज आपको बताऊंगी इसमें हम इस मेथड से हम कैसे कंट्रोलर के गेन्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने कंट्रोलर को मैनुअल मोड पे कर देना है। कंट्रोलर इसमें काम नहीं कर रहा, आप कोई भी सिग्नल दोगे तो मैनुअली खुद दोगे। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका। अच्छा, मेरे पास प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। मेरे पास प्रोसेस है कि मैंने वाटर टैंक को मैं हीट कर रही हूँ हीटर की मदद से। और सबसे पहले मैंने 20% पावर पे हीटिंग हो रही है और मेरे वाटर टैंक का टेम्परेचर कांस्टेंट है 30 डिग्रीज पे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने मैन्युअली एक स्टेप इंक्रीज दे दिया। मैंने हीटर पावर को 40% पे कर दिया। आप इसको 30% पे भी कर सकते हो, आप इसको 25% पे भी कर सकते हो। ये सब स्टेप चेंज होगा क्योंकि मैंने एकदम से कोई भी वैल्यू दे दी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता नहीं जा रही। मैं 21 फिर 22 फिर 23% मैंने इंक्रीज कर करके मैं नहीं गई किसी फाइनल वैल्यू तक। मैंने एकदम से उसको इतना कर दिया कि 40% मैंने इंक्रीज कर दिया हीटिंग। ठीक हो गया। लेकिन जो वाटर का टेम्परेचर है वो एकदम से जाहिर है 70 डिग्रीज पे नहीं जाएगा। वी ऑल नो वो 30 डिग्री से 70 डिग्री तक जाने में इसको टाइम लगेगा। और उसके दरमियान कुछ हमें आप अगर इसको ग्राफ करोगे ना कि किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, तो आपके पास एक ग्राफ आएगा और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे लाइक टाइम कांस्टेंट और डिले टाइम, और वो हमें चाहिए। और उसको हम एक टेबल में पुट करेंगे, ज़िगलर-निकल्स टेबल में, फिर हम उससे अपने गेन्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ किस किस्म का आएगा जब हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो चलिए चल के देखते हैं। ओके गाइस, आप यहाँ ग्राफ पे आ जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे मेरे पास आउटपुट है, जो कि टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे। और मेरे पास ये एक कर्व आई है जिसको हम एस शेप कर्व कहते हैं। ठीक है, अगर इस किस्म की शेप आपके पास नहीं आ रही सपोज, तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ शेप। और ये अक्सर प्रोसेसेस में इस किस्म की शेप आपको मिल जाती है और आप इस तरह से ओपन लूप से फाइंड आउट कर लेते हैं कंट्रोलर गेन्स की वैल्यू। अच्छा, सबसे पहली बात है कि जो मैंने रेड में सर्कल किया हुआ है,
इस पॉइंट को, ये आपने खुद इसको आइडेंटिफाई करना है। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। ये है क्या, बताती हूँ। आप देखो कि जो ग्राफ स्टार्ट हो रही है ना, तो ये बहुत पहले शुरू में तो कुछ भी इसने वैल्यू नहीं दी, ठीक है। मैंने इनपुट दे दी, फिर थोड़े टाइम के बाद ये इंक्रीज होना, टेम्परेचर स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मतलब स्लोली इंक्रीज कर रहा है। फिर आपकी स्लोप कम है, लेकिन अब मिड पॉइंट पे जाके इसकी स्लोप ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब है टेम्परेचर तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। और उसके बाद फिर इस पॉइंट के बाद जाके टेम्परेचर स्लोली 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 इंक्रीज करेगा और जाके 70 डिग्रीज पे स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो मैंने इंसर्कल किया है ना, ये इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पे आपकी स्लोप मैक्सिमम होती है और इसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है अपनी एस शेप कर्व में। ये तकरीबन मिड में ही आपका आ रहा होता है, अपने अंदाजे से इसको आइडेंटिफाई करना है इसको पॉइंट पे, और इसको पॉइंट आउट करके यहाँ पे आपने एक टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। आपको पॉइंट समझ आ गया ये वाला, कि आपकी मैक्सिमम स्लोप है, टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज करे इस पॉइंट पे, क्योंकि इससे पहले जो है वो स्लोप जो है वो कम है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गया और इसके बाद भी वो स्लो डाउन हो गया और 70 डिग्रीज पे जाके वो स्टेडी स्टेट पे आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप आइडेंटिफाई कराओगे अपने ग्राफ पे। आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस टेंजेंट को अब आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे। और मैंने स्टेडी स्टेट वैल्यू है वहां पे भी एक डॉटेड लाइन आपकी ड्रॉ कर दी हुई है। ये जो टेंजेंट आपका ऊपर की तरफ जब जाएगा तो ये इंटरसेक्ट करेगा आपके स्टेडी स्टेट 70 डिग्रीज की लाइन के साथ। जहां पे इंटरसेक्शन होती है ना गाइस, वहां पे आपने पॉइंट आउट करना है अब एक्स एक्सिस पे कि टाइम क्या है उस पॉइंट पे, ठीक है। वो टाइम आप नोट कर लो। और उसके बाद आप जब बैकवर्ड, अब इसी टेंजेंट को आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट भी आपने नोटिस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन में बताया हुआ है, वो पॉइंट आपने नोट करना है। और एक पॉइंट जो आपने इंटरसेक्शन पे ऊपर से लिया था वो आपने नोट करना है, वो मैंने आपको ऑरेंज में इंडिकेट किया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम डेड टाइम कैसे निकालते हैं। ओके गाइस, अब जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में इनपुट दी है, तो शुरू में और जब जहां तक आपका ग्रीन पॉइंट है, ये आपका डेड टाइम है। डेड टाइम मतलब इस टाइम पे आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। दो आपको ग्राफ में ये दिख रहा होगा कि आपकी जो रियल एस शेप कर्व है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज आया है, लेकिन ये एक आप कह लो अंदाजन हम करते हैं। तो जैसे 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 रूल्स है ना, यू हैव टू फॉलो दिस। तो आपने इस ग्रीन पॉइंट से लेकर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके दरमियान का जो टाइम है, जो मैंने आपको मिसाल के तौर पे 2 सेकेंड्स है, तो ये आपका डेड टाइम आ जाएगा। अब इस आगे डेड टाइम आपका 2 सेकेंड्स, इसके बाद से लेकर जो हमारा ऑरेंज में पॉइंट है वो हमारा आएगा इस टाइम कांस्टेंट, ठीक है। 5 सेकेंड्स तक था, लेकिन मैंने इसमें से डेड टाइम माइनस करना है। और जहाँ से, क्योंकि डेड टाइम के बाद आपकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद 5 सेकेंड्स तक जाके आपका जो है वो आउटपुट जो है वो 63.2% तक पहुंच जाएगी। आपका टाइम कांस्टेंट वो होता है गाइस, वो टाइम जिस टाइम के पर आपका जो आउटपुट है वो 63.2% ऑफ द फाइनल वैल्यू आपका आउटपुट रीच हो जाए, वो आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। 70 डिग्रीज तक नहीं गया, ये तकरीबन होगा गाइस आपका 55 पॉइंट समथिंग। इतना टेम्परेचर जब आपका चला जाएगा, उस टेम्परेचर तक पहुंचने तक जो आपका टाइम लगा है ना, वो आपका टाइम कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन इस ग्राफ से हमने कैसे मालूम करना है वो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आपने डेड टाइम को माइनस कर देना है, जहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है वो वाला टाइम, और वहां से लेकर वहां तक का टाइम जो हमने ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट लिया था। अब आप ओके गाइस, प्रोसेस गेन की बात करते हैं। इसके डिनोट हमने किया है के पी से। कंट्रोलर गेन तो हम निकाल रहे हैं ना, वो और चीज़ है, प्रोसेस गेन और है। ये क्या है ये देखते हैं। ये रेशो है, आउटपुट ओवर इनपुट का ही रेशो होता है, लेकिन अब इसको डिटेल में देखते हैं। आउटपुट क्या है आपका, चेंज इन प्रोसेस वेरिएबल।
चेंज इन प्रोसेस वेरिएबल मतलब चेंज टोटल कितना है आपके टेम्परेचर में, आउटपुट में कितना चेंज है, वो 40 डिग्रीज का है। क्यों? क्योंकि मेरा 30 डिग्री से 70 डिग्रीज तक टेम्परेचर गया है, तो 70 माइनस 30 आपका 40 हो गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। जो मैंने हीटर की पावर चेंज की है वो मैंने 20% से 40% पर कर दिया था, तो 20% का चेंज है। तो इसका रेशियो आप निकाल लोगे, ये मेरे पास आ रहा है 2 डिग्रीज टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है पर परसेंट इंक्रीज इन हीटिंग पावर। तो ये मेरा पास आ गया प्रोसेस गेन। अब मेरे पास डेड टाइम भी है, टाइम कांस्टेंट भी है, और प्रोसेस गेन की वैल्यू भी आ गई है। अब नेक्स्ट हम इसको टेबल में पुट करेंगे और हम अपने कंट्रोलर के गेन्स की वैल्यूज को निकाल लेंगे। जी गाइस, ये है हमारे पास जिगलर निकल्स ओपन लूप टेबल, और इसमें सारे फॉर्मूलाज आपको गिवन है जिसमें आप वैल्यूज पुट करके डेड टाइम, टाइम कांस्टेंट और प्रोसेस गेन, इनकी वैल्यूज पुट करके आप कंट्रोलर के गेन्स निकालते हैं, और मैंने फार्मूलाज सब लिख दिए हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप इसमें से कैलकुलेट करके निकाल लोगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका केपी जो है वो प्रोसेस गेन है जो हमने पीछे फार्मूला से फाइंड आउट किया है, और जो आपका केसी इसलिए हमने चेंज कर दिया, वरना हम केपी प्रोपोर्शनल गेन कहते थे कंट्रोलर को, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा चेंज करने के लिए, थोड़ा फर्क करने के लिए हम केसी बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल गेन को, और केपी हमारा प्रोसेस का गेन है। ठीक है, जो हमने पिछले फॉर्मूला से निकाला था वो ध्यान में रखिएगा, और जहाँ जहाँ आपको केपी मांगा हुआ है वो आपने केपी देना है, जहाँ केसी मांगा हुआ है वहाँ आपने केसी लेके वैल्यूज निकालनी है। इंटीग्रल टाइम की निकाल लो, डेरिवेटिव टाइम की अगर कंट्रोलर मांग रहा है तो आपने टाइम की वैल्यूज निकालनी है, अगर कंट्रोलर आपका गेन्स मांग रहा है तो आप गेन्स की वैल्यूज निकालोगे, और इस तरह आप वैल्यूज कैलकुलेट करके कंट्रोलर में पुट करोगे, एंड देन यू हैव टू चेक आपका, फिर आप कंट्रोलर को एक्टिवेट करवाओगे अपने प्रोसेस में, और चेक करोगे आपका कंट्रोलर कंट्रोलिंग कर रहा है ठीक से कि नहीं। जी गाइस, ये था हमारा जिगलर निकल्स ओपन लूप मेथड कंट्रोलर के गेन्स फाइंड आउट करने के लिए। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी वो प्रोसेसेस जिसमें आपके पास डेड टाइम आता है और सिंपल प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट ऑर्डर मैं आपको जब मॉडलिंग करवाऊंगी तब बताऊंगी। अभी के लिए इतना बता देती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है कि आपकी एक ही चीज़ चेंज हो रही है टाइम के साथ में, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एक सिंपल सा सिस्टम है। इसके लिए आपके पास है कि अगर आपके पास एस शेप कर्व नहीं आती तो फिर आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एस शेप कर्व आ जाती है, तो आप उसको ड्रॉ करके देन आप डेड टाइम और टाइम कांस्टेंट सब वैल्यूज निकाल के, तो आप उससे हम अपने कंट्रोलर के गेन्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और एक और पॉइंट आपको बताती चलूँ कि जाहिर है जब हम इस मेथड से फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज और अपने कंट्रोलर में पुट करते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप को बहुत, जब कंट्रोलर में पुट करोगे और तो कंट्रोलर बहुत अच्छा रिस्पांस दे देगा, फास्ट रिस्पांस होगा और ओवरशूट वगैरह नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको ऐसी चीज़ें अगर फेस करनी पड़ेंगी तो आपको थोड़ा सा फाइन ट्यून करके प्रोपोर्शनल गेन, इंटीग्रल गेन की वैल्यूज को थोड़ा सा खुद से एडजस्ट करके फिर आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम कंट्रोलिंग अच्छी कर रहा है, आपका कंट्रोलर के नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट टाइम एक और मेथड करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।